हेलो एवरीवन। चलिए इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता। ठीक है, पावर ऑफ अ लेंस। देखिए यह क्या होता है। देखिए जो लेंस होता है, लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है, मतलब कि एकत्रित करता है, या फिर क्या करता है, उस किरणों को फैला देता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को एकत्रित या फैलाने के सामर्थ्य को क्या कहते हैं, फैलाने के सामर्थ्य को कहते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, कोई भी लेंस है, ठीक है, मान लीजिए कोई लेंस है, वह प्रकाश की किरण को कितना कितना मतलब कि उसका सामर्थ्य, प्रकाश की किरणों को कितना फैलाना या फिर एकत्रित करने का सामर्थ्य है, उसी को कहेंगे लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें इसकी परिभाषा लिख लीजिए। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को, लेंस से ये की क्षमता लिखवा रहे हैं। ठीक है, क्या होता है, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को, ठीक है, इसको कहेंगे एकत्रित व फैला एकत्रित व फैलाने की सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए क्या होता है, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को एकत्रित व फैलाने की सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। अब देखिए जो लेंस की क्षमता होती है, इसको कैपिटल P द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। समझ रहे हैं ना, ठीक है। और देखिए जो यह क्या होता है, जो ये लेंस होता है, लेंस की ये क्या होता है, जो लेंस की क्षमता होता है, ये प्रतिलोम होता है। किसका होता है, फोकस का। ठीक है, फोकस दूरी का ये प्रतिलोम होता है। ठीक, छोटा थोड़ी लिखें, ठीक है, दिख रहा है ना। ठीक है, आगे क्या लिख लेंगे, मतलब जो लेंस की क्षमता होता है, यह लेंस के फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होता है। ठीक है, यह लिख लेंगे कि यह लेंस की फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं, के प्रतिलोम के बराबर होता है। के प्रतिलोम को देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल के बराबर होता है, समझ रहे हैं। यह लेंस की फोकस दूरी F के प्रतिलोम के देखिए बराबर होता है। अब देखिए जो फोकस दूरियां हैं, फोकस दूरियां को हम मीटर और सेंटीमीटर में भी प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसमें क्या लिख सकते हैं, अब ये वाला यही आप लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए लेंस की क्षमता, ठीक है, मतलब कि ये सूत्र है, इसको याद रखिएगा। लेंस की क्षमता मतलब कि P बराबर क्या हो जाएगा, इसका प्रतिलोम, मतलब कि 1 बटा करके लिखेंगे। 1 बटा क्या हो जाएगा, लेंस की फोकस दूरी, ये किस में रहनी चाहिए, ये होगी मीटर में। ठीक है, जो ये किस में होगी, मीटर में होगी। अब देखिए अगर सेंटीमीटर में होगी तो ये F बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मतलब कि P बराबर अगर मीटर में लिख रहे हैं तो 1 बटा F रहेगा। ये क्या रहेगा, ये होना चाहिए, ये मीटर में होना चाहिए। ठीक है, जो F है, या फिर अगर ये जो P है, P बराबर देखिए क्या हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब कि F बटा क्या कर देंगे, 100 करेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा, 100 बटा क्या हो जाएगा F, ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा F, तो ये इसमें सेंटीमीटर में रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यही क्या होती है, लेंस की क्षमता होती है। अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है, ये हमेशा किस में मापते हैं, मतलब कि अगर इसमें ये निकालेंगे तो आपको ये ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप गुणा कर देंगे, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में पहले बदलेंगे, समझ रहे हैं, तो ये इतना हो जाएगा।
और ये इतना हो जाएगा। ठीक है, समझे ना हम? हाँ समझ रहे हैं इतना। देखिए और हमेशा ध्यान में रखिएगा जो लेंस की क्षमता होती है वो हमेशा जो इसकी फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी किस में आनी चाहिए, ये मीटर में आनी चाहिए, समझ लीजिए। ठीक है, ये सेंटीमीटर में नहीं आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में था तो इसको हम ऊपर 100 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। तो इसका देखिए जो मात्रक होता है ये क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, लिख लीजिएगा इसका मात्रक है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, पर मीटर हो जाएगा ना। मतलब कि इसको क्या कह सकते हैं, पर मीटर कह सकते हैं। ठीक है, पर मीटर, या फिर इसी को कहते हैं डायोप्टर। इसी को देखिए क्या कहेंगे, डायोप्टर कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, डायोप्टर। ठीक है, इसी को कहते हैं डायोप्टर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे लिख लीजिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर। इसको ऐसे डी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कैपिटल डी द्वारा इसको प्रदर्शित किया। डायोप्टर का मतलब क्या हो जाएगा, पर मीटर ये हो जाएगा। मतलब कि इसको सेंटीमीटर में नहीं मीटर में करेंगे। अगर फोकस दूरी क्या है, सेंटीमीटर में दी गई है तो ऊपर ये 100 से करेंगे, और मीटर में है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, मीटर में है तो ये, और सेंटीमीटर में ये। चलिए देख लेते हैं, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यह है, कह दिया जाता है कि यदि एक लेंस की फोकस दूरी कह दिया जा रहा है कि -40 सेंटीमीटर है। देखिए 40 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे फोकस दूरी देखिए क्या दिया गया, लेंस की फोकस दूरी क्या दिया गया है, ये -40 सेंटीमीटर। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए f बराबर दिया गया -40 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर की केस ये वाली है तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 100/f। f कितना दिया गया, -40। तो ये क्या हो जाएगा, एक इससे कट जाएगा। ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे रहेगा, तो 4 दूना 8, 2 दशमलव क्या हो जाएगा 5 डायोप्टर। कितना आएगा पावर, ये क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता कितनी आ जाएगी, ये 2.5 डायोप्टर आएगी। ठीक है, ये समझ गए। अब चलिए देखते हैं, अगर यहाँ पे कह दिया जाता, अगर मैं देखिए ये तो समझ गए, अगर क्वेश्चन नंबर कोई दूसरा दे दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 2 दे दें हम। ठीक है, 2 में ये पहले में कह रहे थे यदि एक लेंस की फोकस दूरी कितनी थी, -40 सेंटीमीटर थी, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, आपका ये पूछा। अब अगर कह दिया जा रहा है कि यदि एक लेंस की फोकस दूरी f बराबर, देखिए कह रहा है कि यदि एक लेंस की फोकस दूरी कितना दिया गया है, मान लीजिए ये 2 मीटर कर लीजिए, 2 मीटर है। ठीक है, कितना दिया गया, फोकस दूरी 2 मीटर, तो लेंस की क्षमता। तो अब इसमें देखिए फोकस दूरी मीटर में है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, अगर सेंटीमीटर में रहता तो ये वाला फार्मूला लगाते। तो P बराबर देखिए क्या हो जाएगा, P बराबर ये हो जाएगा आपका 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 0.5 डायोप्टर। क्या आ जाएगा, 0.5 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, अब तो इतना देखिए समझ गए, इतना तो निकाल लेंगे। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं। अब ये भी चीज जानते हैं कि दोनों लेंसों में, मतलब कि ये कौन सा लेंस हो जाएगा, ये हो गया आपका अवतल लेंस। ठीक है, ये कौन सा हो गया, उत्तल हो गया। उत्तल में ये f2 यहां पे रहती है फोकस दूरी, और इसकी क्या होती है, यहां पे होती है। मतलब कि इसका जो फोकस होता बराबर क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका जो फोकस दूरी होती है ये क्या होती है, धनात्मक होती है। किसकी, मतलब कि जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और उत्तल की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। यही होती है ना,
तो अब देखिए जो क्या आएगा, मतलब कि ये जो लेंस की क्षमता अवतल के लिए क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, ठीक है, और उत्तल के लिए क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये यदि एक लेंस की जो फोकस दूरी कितनी दी गई है, -40 सेंटीमीटर, तो इसी से आप पता लगा सकते हैं कौन सा लेंस है, माइनस में है तो अवतल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लेंस जो दिया गया था 2 मीटर दिया गया था, प्लस में है तो लेंस कौन सा हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो ये देखिए कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अतः इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, सदैव धनात्मक होगी। मतलब जो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी धनात्मक होगी तो इसकी लेंस की क्षमता भी धनात्मक आएगी। अगर ये लेंस की फोकस दूरी क्या आती है, ऋणात्मक आती है, तो उसकी लेंस की क्षमता भी क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी, ठीक है, ये समझ गए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं इसको, तो ये मिटा दे रहे हैं। आगे देखिए पढ़ेंगे लेंस के संयोजन की क्षमता, ठीक है, मतलब कि ढेर सारे लेंस को मिला करके एक बना दिया जाता है, यही अब पढ़ने वाले, ठीक। हेडिंग डाल लीजिएगा लेंस के संयोजन की क्षमता, ठीक है, हेडिंग डाल लिया क्या है, लेंस के संयोजन की क्षमता, पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। देखिए संयोजन मतलब संयोजन से ही समझ गए जोड़ होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब कोई किसी भी चीज को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या रहा कि लेंस के संयोजन की क्षमता, मतलब कि ढेर सारे लेंसों की जो क्षमता होती है, मतलब कह दिया जाए कि ढेर सारे लेंसों को एक साथ रख करके जोड़ दिया जाता है, जो लास्ट में बचता है वही क्या हो जाता है, लेंस के संयोजन की क्षमता आती है। मतलब कि ढेर सारे लेंसों की संयोजन क्षमताओं का योग को ही क्या कहते हैं, लेंस के संयोजन की क्षमता। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे, देखिए यदि अनेक लेंस को क्या कर दिया जाता, मिलाकर रख दिया जाता, तो संपर्क में रखे, ठीक है, लेंसों की कुल क्षमता, ठीक है, उन लेंसों के अलग अलग क्षमताओं का बीजगणितीय योग होता है, ठीक है। मान लीजिए लेंस यहाँ पे एक, यहाँ पे ये लेंस हो गया, ठीक है, दूसरा लेंस यहाँ पे ये रख दे रहे हैं, तीसरा लेंस ये वाला रख दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कि पास पास में रख करके यही देखिए अभी ये 3 लेंस हो गया, मतलब कि इसका P1 कुछ होगा, P2 इसका क्या होगा, इसका P3 कुछ और होगा, मतलब कि लेंस का जो ये लेंस की क्षमता इसकी अलग अलग होगी। अब तीनों का जो बीजगणितीय योग होगा वही क्या हो जाएगा, लेंस की संयोजन क्षमता हो जाएगी। P बराबर क्या हो जाएगी, यही क्या होता है, लेंस के संयोजन की क्षमता बराबर ये सभी के जो लेंस की क्षमता होती है इसी का क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है। और ये जो साइन रहती है, हम इस साइन को हम इसी के अनुसार लिखते हैं, मतलब कि इसका धनात्मक होगा, इसका भी धनात्मक, और इसका जो लेंस की क्षमता है ये ऋणात्मक आएगी, तो यहाँ माइनस के साथ रखेंगे। चलिए ठीक है, ये देखिए एक क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं, इसको पहले परिभाषा लिख लीजिए। लिखिए यदि अनेक लेंसों को, यदि अनेक, इसको अभी हायर क्लास में पढ़ेंगे, बस अभी थोड़ा सा पढ़ना जानना आपको, ठीक है। यदि अनेक लेंसों को मिलाकर रखा जाता है, को मिलाकर रखा जाता है, क्या है, यदि अनेक लेंसों को मिलाकर रखा जाता है तो संपर्क में रखे लेंसों की, तो संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता, लेंसों की कुल क्षमता को हम ये कैपिटल P से प्रदर्शित कर रहे हैं, लेंसों की कुल क्षमता, उन लेंसों की, उन्हें मतलब ये सब लेंसों की कुल क्षमता, उन लेंसों की अलग अलग क्षमताओं का, अलग अलग क्षमताओं का बीजगणितीय योग होता है। क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है, ठीक है। तो यही देखिए कह रहे हैं यदि अनेक लेंसों को मिलाकर रखा जाता है तो संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता, उन लेंसों की अलग अलग क्षमताओं का बीजगणितीय योग होता है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, बीजगणितीय योग होगा। और ये जो क्षमता रहेंगे, ठीक है, मतलब कि जो लेंस की क्षमता रहेगी इसको इसके चिन्ह के साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं अब
क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से एक, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लगा दे रहा हूँ इसी से, फिर समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्लस 4.5 डायोप्टर, डी मतलब समझ जाएंगे ये क्या है, डायोप्टर है, ठीक है। और माइनस 2.5 डायोप्टर, ठीक है। दोनों देखिए डायोप्टर दिया गया है, ठीक है। क्षमताओं के दो पतले लेंसों को क्षमताओं के दो पतले लेंसों को संपर्क में रखा जाता है, लेंसों को संपर्क में रखा जाता है, तो क्या करना है, लेंस से संयोजन की क्षमता और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, लेंस से संयोजन की क्षमता और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस संयोजन की क्षमता और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये ज्ञात करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, देखिए दो लेंस दिया गया है, मतलब कि एक आपका ये दिया गया, मतलब ये क्या दिया गया, लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता एक कितना दिया गया, 4.5। मान लीजिए हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ये P1 मान लेते हैं, कितना दिया गया, 4.5 डायोप्टर दिया गया है, ठीक है। अब ये देखिए धनात्मक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस का होगा, ठीक है। और ये देखिए माइनस में इसको मान लेते हैं P2, ये अवतल लेंस की क्षमता होगा, ठीक है। लेंस की क्षमता है, अवतल लेंस की क्षमता, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2.5 डायोप्टर, ठीक है। क्या पूछा है, लेंस संयोजन की क्षमता, तो बराबर क्या कर देंगे, P, तो लेंस संयोजन की क्षमता ये P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस क्या हो जाएगा, P2। P1 P2 को इनके चिन्ह के साथ रखेंगे, तो ये 4.5 है, ठीक है, प्लस ये P2 क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 2.5, ठीक है। तो देखिए इसको काटिए, देखिए कितना आएगा, सॉरी काटिए नहीं, घटाइए, तो देखिए क्या हो जाएगा, बराबर 4.5 माइनस 2.5 बराबर क्या आ जाएगा, 5, ये 0 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे 2, तो मतलब ये आएगा आपका 2, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक है। लेंस संयोजन की क्षमता क्या आ जाएगी, 2 डायोप्टर आ जाएगी। और इसी की फोकस दूरी पूछ रहा, तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं ना, मतलब कि जो अब क्या कह सकते हैं, P बराबर क्या हो जाएगा, 1/F होता है, तो F पूछा है, F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P। 1/P देखिए कितना निकला है, 2 निकला है, तो इसी की जो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 1/2 बराबर 0.5, ये क्या हो जाएगा, मीटर। क्या आ जाएगा, 0.5 मीटर क्या आ जाएगी, इसकी फोकस दूरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, यहाँ पे फोकस दूरी कितनी आएगी, यहाँ पे देखिए यही तो है, P बराबर कितना निकला है, हमारा इतना निकला है, तो हमने क्या किया, P बराबर यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। 1/2 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे इतना लिखेंगे ना, ठीक। तो आप लोग समझ गए, चलिए ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो ये बताया, लेंस के संयोजन की क्षमता, ठीक है। और क्या था, और पहले लेंस की क्षमता जो थी ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका ये सोल्यूशन है, ठीक है। कितना आएगा, ये जो फोकस रहेगा इसका 0.5 मीटर आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।